Hey guys, this is Upendveer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you know that हम डेली द हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस करते हैं। हम बिफोर एनालिसिस हम उसकी पहले स्कमिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी कॉम्प्रहेंसन टाइप क्वेश्चन आते हैं। हम स्पीड में और करेक्टली पैसेज को जल्दी से एनालाइज कर सकें, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसके प्रोसेस को हम लोग स्कमिंग कहते हैं। तो इसमें भी पहले हम लोग स्कमिंग करेंगे और देखेंगे हम कितना डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, एंड देन फिर पूरे पैसेज की अच्छे से एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं देख लूँ आज के पैसेज का टॉपिक क्या है। क्राइम एंड द पैंडमिक ऑन क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट द लॉकडाउन हैड अ bearing on the pattern of crimes that were registered in 2020. The lockdown had a bearing on the patterns of crimes that were registered in 2020. So लॉकडाउन में एक पैटर्न ऑफ क्राइम हुआ है जो कि हमारे 2022 में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो पैंडेमिक में क्राइम कैसे रहे, क्राइम का रिपोर्ट कैसा रहा पैंडेमिक में, उसकी बात हुई क्योंकि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ हुई है शायद। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए जल्दी से हम लोग स्कमिंग करते हैं। द एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन मिड सितंबर दिस ईयर नीड्स टू बी केयरफुली पर्स बिफोर gleaning insight for making state-wise comparison. The reason is the significant variance in cases registration across state and union territories, especially serious crime pertaining to rape and violence against women. State union territories such as Tamil Nadu with 1808 and Kerala's 1568, Delhi's 1309 recorded the highest crime rate. Crime per 1 lakh people overall, but it's difficult not to see this number as a reflection of better reporting and police registration of case in the state and capital city respectively. On the other hand, while there was an 8.3% decline in registered cases of crime against women in 2020, of which the bulk of them, 32%, were of category cruelty by husband or his relatives. This number has to be assessed along with the fact that the year saw prolonged lockdown during the first wave of the coronavirus pandemic. So, इसमें बताया गया दोस्तों कि हम लोगों ने क्राइम इंडिया जो रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया, उस रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से एक ग्लैंस कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, उस पर रिपोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो बताया, जैसे तमिलनाडु में 1800 और फिर केरला में 1568 और दिल्ली में 1308 जो केसेस हुए हैं वो पर लाख में हुए हैं। बट और इस नंबर्स को इस तरह देखना चाहिए कि कैसी रिपोर्टिंग है हमारी पुलिस रजिस्ट्रेशन है, पुलिस रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं। आपको पता है इंडिया के पुलिस रजिस्ट्रेशन का क्या हाल है, उसको कंपेरिजन करते हुए हमें देखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड विल क्राइम अगेंस्ट वुमेंस में 8.3% डिक्लाइन आया है in 2020, of which bulk of them is 30% of category cruelty by husband. जो 30% केसेस जो हमारे हैं वो क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के बारे में हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है अगेंस्ट वुमेन जो क्राइम है उसमें 8.3% डिक्लाइन हुआ है, बट उसमें डिक्लाइन तो हुआ है बट जो 30.2% है ये अगेंस्ट रिलेटिव एंड हस्बैंड है, जो कि लॉकडाउन में लोग साथ में रह रहे थे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इस नंबर को एसेस करना चाहिए, इस चीज़ को साथ में ध्यान देते हुए कि कोविड में लॉन्ग टाइम लॉकडाउन चला था, कब से, मार्च से लेके मई 2021 तक। This period coincided with a high number of complaints of domestic violence. The number of complaints received by National Commission for Women registered a 10-year high of June. So इस समय पे सबसे ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए थे और नेशनल वुमेंस से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड केसेस हैं 10 साल में हाईएस्ट हैं, वो भी जून में 2020 में। द सीम मिसमैच बिटवीन द NCW and NCRB data must be studied and can only be explained by the lack of registration of cases in some state where crime reporting remains sluggish, either due to the fear of doing so for lackadaisical approach to such cases by law enforcement. On the other hand, the lockdown also led to an overall fall in crime related to theft, burglary and dacoity.
तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो NCW NCRB में जो केसेस के जो डिफरेंस आ रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि रजिस्टर्ड केसेस और जो बाकी NCW और NCRB डिफरेंस है वो क्यों आया है। इसमें से शायद कुछ देश ने कुछ स्टेट्स जो हैं उसमें रिपोर्टिंग सही से नहीं है, बहुत ही स्लैगिश है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फेयर, क्योंकि शायद लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट से फेयर है और वो लोग केस लगाते नहीं कि उसमें चक्कर में नहीं फंसना चाहते, इस वजह से हो सकता है। सो और ये कह रहा है कि ओवरऑल थ्रेफ्ट, बल्गरी और डकैती जो है लॉकडाउन में, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। The COVID-19 related disruption also lead to the greatest registration of case overall as 28% increase in 2020 compared to largely due to 21-fold increase in cases related to disobedience to the order duly promulgated by public servant and over 4 times in case involving violation of other state local law. This is not surprising either. India had one of the most stringent lockdown and law enforcement spared little in enforcing stricture or physical distance. The question of registration does not apply to some type of cases such as murder, which showed only a marginal increase of 1% compared to 2019. Worryingly, well, there was a reduction in the registered number of economic offences by 12%. Cybercrime recorded an increase of 11.8%. The increase in cybercrime is cause of concern as it requires sharper law enforcement as seen as in highly developed societies. Will case sedition decline from 93 in to 73 last year. Manipur and Assam led with 15 and 12 cases each. Sedition has increasingly been used as a weapon to stifle dissent, and this trend needs to be reversed urgently. Stifle dissent. ओके, तो ये जो हमारा बता रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रक्शन आल्सो टू द ग्रेटेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 28%। 2022 में हमारे जो केस रजिस्ट्रेशन हुए 28% हुए 2019 के मुकाबले, ड्यू टू 21-fold इंक्रीज इन केस रिलेटेड टू डिसओबीडियंस। तो इसमें इसका रीज़न यही है कि 28% बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जो केसेस डिसओबीडियंस के वो 21% इंक्रीज 21 टाइम्स बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और वो क्या था, क्योंकि हमें लॉकडाउन इन्फोर्स करना पड़ रहा था और लोग लॉकडाउन छोड़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, केसेस हो रहा था। तो क्योंकि, और ये सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि इंडिया का जो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉ था और लोग फॉलो नहीं कर रहे तो उनके ऊपर केसेस होते हैं। मर्डर में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, 1% हुआ कंपेयर टू 2019। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं हमारे 12% से बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम 18.8% बढ़ा है। तो साइबर क्राइम जो है वो बढ़ना केस ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इससे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को पता है कि कैसे नए लॉज लाना है। ये नया क्राइम है, काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं और साइबर फ्रॉड तो आप देख ही रहे हो कितने हो रहे हैं, मेरे साथ ही हो गया था। वाइल कैसे रिलेटेड सेडिक्शन डिक्लाइन, तो सेडिक्शन से रिलेटेड केसेस जो हमारे 93 हो गए हैं, 73 लास्ट ईयर थे। मणिपुर आसाम में 13, 15 और 12 हुए हैं। ये अलग से क्यों बताया, ये समझ नहीं आया। सेडिक्शन क्या होता है, इसका मतलब इन्होंने बताया है एज अ वेपन टू ट्रेंड नीड्स टू रिवर्स अर्जेंटली, और सेडिक्शन को कम करना चाहिए, सेडिक्शन पे ज़्यादा फोर्स दिया है। तो फ्रेंड्स ये सारा हमारा था, जल्दी से हम लोगों ने स्किम की है। अब देखते हैं हमने इसमें से क्या निकाला है। लॉकडाउन हैड बीन अ बेयरिंग ऑन अ पैटर्न ऑफ क्राइम्स दैट वर रजिस्टर्ड इन 2020। तो पैटर्न ऑफ क्राइम्स पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे पैटर्न ऑफ क्राइम्स बढ़े हैं। और ये बताना चाह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट्स आई है, इसमें हमको पता चला है कि हाँ अलग अलग स्टेट्स में कितने हुए हैं। सबसे टॉप पे तमिलनाडु था, 18.8% था। केरला में 15.66 नहीं 18,000 तमिलनाडु में, 15,000 15,500 हमारा केरला में और 13,000 दिल्ली में हुआ है। और ये तीनों स्टेट तमिलनाडु, केरला एंड दिल्ली इज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट।
On the other hand, while there was 8.3 decline in registered cases of crime against women in 2020, लेकिन ये कह रहा है कि 8.3 जो, हाँ, और चीज़ें हमें पता चली कि वुमेंस के रिलेटेड केसेस 8.3% डिक्लाइन हुए हैं, जिसमें 30% मतलब 1/3 जो केसेस हैं वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स हैं। और इन चीज़ों को हम लोग ध्यान देना चाहिए कि लॉकडाउन में लोग बंद थे अपने घरों में, उन चीज़ों को ध्यान देते हुए देखना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रजिस्टर्ड 10, तो वुमेन से रिलेटेड जो हमारे केसेस हुए हैं वो नेशनल कमीशन ने रजिस्टर्ड किए हैं 10 ईयर्स के हाईएस्ट में, जून में। तो ये देखो, ये कह रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स जो 8.3% हमारा डिक्लाइन है, बट जून के महीने में 10 साल का हाईएस्ट है। 10, ये जो मिसमैच है NCW नेशनल कमीशंस ऑफ वुमेन्स हो गया, और ये किसका डाटा था हमारा, ये बाबा डाटा किसका है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है उसमें हमारा वुमेन से रिलेटेड केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स को जो केसेस उनको पता है उसमें वो ज़्यादा हुआ है, 10 साल के अंतराल में अब तक सबसे ज़्यादा है। तो NCWs और NCRB के जो डाटा है वो मिसमैच क्यों है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और शायद इसलिए कि लोग अपना केसेस हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड में किसी ने रिकॉर्ड नहीं करा, शायद लोगों को लॉ एनफोर्समेंट पे भरोसा नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, लोग केसेस हो रहे हैं बस वो रिकॉर्ड नहीं करा रहे हैं। लोग क्यों नहीं करा रहे हैं, इसका रीज़न बताना चाहिए। कोविड-19 के से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें बताया गया 21 गुना बढ़े हैं डिसओबीडियंस के केसेस, मतलब ऑर्डर ड्यूटी, लोग ऑर्डर नहीं मान रहे थे। तो अब 21 गुना बढ़ने का रीज़न यही है कि जब ऐसी लॉकडाउन लगाया गया था, लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उसमें 21 गुना केसेस बढ़े हैं। इसकी वजह से केसेस का रजिस्ट्रेशन हमारा 28% इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें बता रहा है कि मर्डर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, 1% का है। एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो केसेस में कमी आई है 12% से लेकर, बट साइबर क्राइम हमारा बढ़ा है 12%। वो कंसर्न की बात है कि इसमें हाई डेवलप सोसाइटीज़ में ऐसा हो रहा है और काफ़ी शार्प लोग कर रहे हैं। अभी केसेस रिलेटेड टू सिडक्शन कह रहा है कि 93 से 73 हो गए हैं, और इस पर हमें अर्जेंटली फोकस करना चाहिए। तो वही बता रहा है कि पहली बात तो डाटा मिसमैच है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और नेशनल वुमेंस कमीशन NWC NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेंस क्यों हैं, क्योंकि ये कह रहा है केसेस वुमेंस के जो बढ़े हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं लॉकडाउन की वजह से। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से 12% हमारे केसेस बढ़े हैं हमारे साइबर क्राइम के। बाकी सारी चीज़ों में कमी आई है, और डाटा मिसमैच पे बात होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सिडक्शन का केसेस क्या होता है इसका मतलब देख लेते हैं। सिडक्शन क्या होता है, सिडक्शन और स्पीच इन रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी स्टेट और मोनार्च। तो एजिटेशन, रेबल, रोजिंग, तो रिबेलियंस से रिलेटेड रिबेल को सिडक्शन कहते हैं। सिडक्शन क्या होता है, रिबेल। तो केसेस रिलेटेड टू रिबेल बढ़े हैं और मतलब कम हुए हैं। तो सिडक्शन के केसेस घटे हैं, मतलब लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कम कर रहे हैं, ऐसा है, उनके खिलाफ केसेस कम हो रहे हैं। मणिपुर, आसाम में 15 और 12 हुए हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड। आई थिंक अभी इस पैसेज को भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ में ऑलरेडी आ गई हैं। सो एनालिसिस भी इसकी हो गई है, स्किमिंग भी हो गई है, और काफ़ी इजी था, बट हमें जानना ज़रूरी है क्राइम रिपोर्ट क्या आई है, वुमेंस पे क्या क्राइम्स हैं। एक बार भी वुमेंस की रिपोर्ट आएगी उस पर अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे।
Thanks for watching this video, and if you like the video, please subscribe my channel and hit the like button. I'll see you guys tomorrow. Till then, bye bye.